हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम जो है कि पंक्ति पढ़ रहे थे। पंक्तियों में आप देखेंगे तो हम सबसे पहले जो है तुलसीदास की, फिर सूरदास की, उनके समकक्ष जो कवि थे उनकी, और इसके ऊपर हमने परमानंद दास की पंक्ति पढ़ लिया था। और आज का ये वीडियो यहाँ से शुरू होगा, जिसके अंतर्गत एक लाइन की पंक्ति पीछे छूट गई है, जिसे हम पढ़ ले रहे हैं, फिर हम चलेंगे। मो मन मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अनग अंगन पर चली गयो, तहाई ठट्ट्यो। पंक्ति किसकी है? कृष्णदास की। कंचन मणिमरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी। पंक्ति किसकी है? कृष्णदास की। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम, प्रेम पथ में बगे नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो नाभादास भक्तमाल से ली हुई पंक्ति है। ठीक है, कहाँ से ली हुई है? तो भक्तमाल नाभा दास से। अष्टछापी कवियों में कौन कवि जड़िया के नाम से प्रसिद्ध है? तो नंददास जड़िया, कई बार पूछा जाता है। ताहि छिन उड्डराज उदित रस, राज सहाय कुंकुम मंडित बदन प्रिया, जनुनागरी नायक। तो यह पंक्ति किसकी है? ये भी पंक्ति नंददास की है। नव मरकत मणि श्याम, कनक मणि गम्ब्रज बाला, वृंदावन की रीझ मनहु पहिराई माला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति नंददास की है। नंददास रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 5 अध्यायों में विभक्त है। प्रातः समय उठ जसुमति जानकी, जननी गिरधर सूत को करि सिंगार बसन भूषण, सज फूलन रचि रचि पाग बनावती। पंक्ति किसकी है? गोविंद स्वामी की। आगे चलेंगे। हे विधाता तो मैं अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मही यही ब्रज वासिनी। मतलब जब भी मेरा जन्म हो तो ब्रज में हो। किसकी पंक्ति है? चित स्वामी की। अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो कुंभन दास के, याद रखिएगा। और ये सबसे छोटे भी हैं उम्र में। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों को किन नामों से प्रकाशित किया गया है? तो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला। सनत या सनकादि संप्रदाय की संप्रदाय का नाम है? तो निम्बार्क संप्रदाय। आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम था? तो ये नाम था नियमानंद का। किस कृष्ण भक्त आचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो निम्बार्क को। वेदांत कौस्तुभ की रचना किसने की? तो आचार्य निम्बार्क के शिष्य श्री निवासाचार्य ने। नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में है? तो रोला छंद में है। कई बार यह पूछा गया है। पुष्टि मार्गी कवि नंददास के किस कृति के आधार पर प्रायः उनकी तुलना संस्कृत के कोमलकांत पदावली में रचना करने वाले जयदेव से की जाती है? तो रास पंचाध्यायी। वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज और मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली के रचयिता कौन है? तो निम्बार्क हैं। निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति का श्रेष्ठ माना जाता है? तो दाम्पत्य भक्ति का। युगल मतलब जो युगल उपासक थे वही, जोड़े की पूजा ज़्यादा होती थी, जैसे राधा कृष्ण। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी है तो अलेमाबाद राजस्थान में। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद कौन ले गए थे? तो परशुराम देव। ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। ये किसकी पंक्ति है? श्री भट्ट की है। बसो मेरे नयनन में दो चंद। आगे चलेंगे। गोर बदनी वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद।
पंक्ति किसकी है? श्री भट्ट की है। यहाँ पे आप सूरदास या नंददास लगा सकते हैं क्योंकि नंद दो बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सतगुरु मर्यो बान भरी घर बन कछु न सुहाय, तन मन विकल सुपीड़ ते परसा कहीं न काय। यह पंक्ति किसकी है? तो परशुराम देव की है। लागी प्रीति अपार सो अब मन अनत न जाय, परसा बोले आन सो तो फिर श्याम रियाय। पंक्ति किसकी है? परशुराम देव की है। बल्लभ राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। कहाँ कहो इन नयनन की बात, ए अली प्रिय वदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। यह पंक्ति किसकी है? तो हित हरिवंश की है। सबसो हित निष्काम पति सबसो हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यह भी पंक्ति हित हरिवंश की है। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को, उठ गयो ठाठ सिंगार। यह जो है कि ये पंक्ति थी हित हरिवंश की। मृत्यु पर यह पंक्ति किसने कहा था? तो हरि राम व्यास जी ने। कुंज केली मीठी है विरह भक्ति सीठ जो आग, व्यास विलास रास रस पीवत मिटे हृदय के दाग। पंक्ति किसकी है? तो हरिराम व्यास की। राधा वल्लभ संप्रदाय में निकुंज लीला नित्य विहार के 4 तत्व हैं, कृष्ण, राधा, सहचरी, वृंदावन। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रधान केंद्र हैं, तो ये प्रधान केंद्र कहाँ हैं? तो ये हैं वृंदावन। अनन्य रसिक माल के रचयिता कौन है? भगवत मुद्रित। हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी। किस संप्रदाय का एक नाम टट्टी संप्रदाय है? कई बार पूछा जाता है। तो ये हरिवंश हरिदासी संप्रदाय का। टट्टी संप्रदाय से दोस्तों ये है कि पहले जो हमारे आचार्य हुआ करते थे वो एक झोपड़ी होती थी, उसके एक फल्टी लगा के बांस के ऐसे चीर करके उसकी फल्टी लगा के टाटी बनाते थे, उसी का नाम टट्टी संप्रदाय है। टट्टी संप्रदाय का अन्यथा अर्थ मत लीजिएगा। हरिदासी संप्रदाय के इतिहास का परिचय देने वाले ग्रंथ हैं तो निजमत सिद्धांत। कौन है? तो निजमत सिद्धांत, ध्यान दीजिए। ये देखिए निजमत सिद्धांत के रचयिता हैं तो किशोर दास। ना ही द्वैता द्वैत हरि नहीं, विशिष्टा द्वैत बधे नहीं, मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। तो यह पंक्ति किसकी है? तो भगवत रसिक रीतिकाल के कवि थे। कैसे कवि थे? तो ये रीतिकाल के कवि थे। महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कहे जाते हैं तो स्वामी हरिदास। बिहार रसामृत के रचयिता है संतराम। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने हरिदास के किस कृष्ण भक्त कवि को रस सागर कहा था? तो बीठल विपुल को, याद रखिएगा। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक है तो चैतन्य महाप्रभु। कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु। 1468 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1533 में इनकी मृत्यु। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम है तो विश्वंभर। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नवद्वीप बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? तो केशव भारती। कौन थे? केशव भारती थे। आगे चलेंगे। अंचित भेद मत के दार्शनिक सिद्धांत हैं तो चैतन्य गौड़ी संप्रदाय। भगवत संदर्भ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तो जीव गोस्वामी। कई बार पूछा गया है। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का गोविंद भास नाम ग्रंथ में व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित करने किसने किया? तो बलदेव विद्याभूषण ने। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके। पंक्ति किसकी है? गजाधर भट्ट की। भक्ति रस बोधिनी नाम ग्रंथ के रचयिता हैं तो प्रियादास है। हित हरिवंश के हित 84 की प्रेरणा से चंद्र 84 नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो याद रखिएगा चंद्र गोपाल। कौन लिखे हैं? चंद्र गोपाल। हित हरिवंश की हित 84 है, उसी की प्रेरणा लेकर और चंद्र 84 ग्रंथ चंद्र गोपाल जी ने लिखे हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि वैरी,
सम यद्यपि परम स्नेही। आपका कितना भी मित्र हो, जब राम के नाम में वो खुश नहीं है तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। यह पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास जी की है, विनय पत्रिका से है। मीरादास जी ने जब उनके जेठ जी राणा उनको जहर पिला दिए थे, उसके बाद मीरा ऊब गई। उसके बाद जो है तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, उसी के जवाब में तुलसीदास जी ने यह पंक्ति लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछी गई है। यही देखिए, स्वस्ति मीरा की पंक्ति कौन सी है जिसे मीरा ने भेजा था तुलसीदास जी के पास? स्वस्ति श्री तुलसी कुल, भूषण दूषण हरण गोसाई, बारह बार प्रणाम करो, अब हरों शोक समुदाई। पंक्ति किसकी है? मीरा की। और मीरा जी का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की, राजस्थान, मेड़ता के समीप पड़ता है। मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्ति है, बस्यो मेरो नैनल में नंदलाल, मन के परसी हरि के चरण, सुलभ सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध जाल हरन। बिरहन बावरी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, तेरत हाय दई। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, हवा को मिट जाए, वरना करना हरि अविनाशी, म्हारो काल ब्याल न खाए। ये म्हारो शब्द राजस्थान में बहुत प्रयोग होता है। अंशु वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, सावन भा उमग्यो म्हारो हीरा भड़क, सुब्या हरि आवड़। घायल की गति घायल जाने, जिन ला जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किस विध हुए। तो ये पंक्ति है मीरा जी की। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, मतलब कि जो जिसके मुकुट हैं सर पे वो मेरे पति हैं। म्हारे चाकर राखो जी, चाकर रहसु, बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। जोगी मत जा मत जा, जोगी मत जा पाई परू, चेरी तेरी हों, प्रेम भगति सो पेड़ो ही न्यारो, हमकु गैल बजा बता जा। पग बांध घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा, नाची रे मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गई दासी रे। अपने आप से मैं भगवान की दासी बन गई। यह विधि भक्ति कैसे होए, मड़ की मैल हिय तेन छुटी, दियो तिलक सिर धोए। प्रेमनी 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 रे मन, प्रेमनी 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 रे मने, लागी कटारी प्रेमनी, जल जमुना भरवा, गायता हति गागर माथे हेमनी। ते थे तो पलक उघाड़ो, दीनानाथ में हाजिर नाजिर की खड़ी, साजनिया दुखमण होए बैठा सब, नैन लगू कड़ी। उस समय मीरा जी ने अपनी लोक लज्जा को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, जिस समय महिलाओं में बहुत पर्दा प्रथा था। तो मीरा भी अपने आप में जो थी, उन्होंने इस चीज़ को किया। मीरा के पति थे महाराणा भोज। रसखान का वास्तविक नाम था तो सैयद इब्राहिम। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिन, रसखान आदि की भक्ति पर रीछ कर, यह किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के रचयिता है तो गोकुलनाथ। इन वार्ताओं को गोकुलनाथ कृत कहने का आशय इतना ही है कि ये उनके श्रीमुख श्री निःसृत हुई थी। इन वार्ताओं को लेखबद्ध हरिराय जी ने किया। गोकुलनाथ गोसाई विठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र थे। रसखान की प्रमुख पंक्तियां एक बार आप देख लीजिए। मानुष हो तो यही रसखान बसो, संग गोकुल गांव के ग्वारन, या लंगुटी अरुका मरिया पर ताज, तीनों पुर को तजडारो। ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन वेदरिया, चुनी चौगुन चायन, देखियो सुन्यो कबहु न हूँ वह, कैसे स्वरूप औ कैसे सुभायन। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहिराओगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वाल संग फिरोगी।
शेष आप देखेंगे इनकी बहुत रसखान की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। कई बार इसमें पूछा जाता है कौन सा अलंकार है, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जानि निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आगे चलेंगे। धुरि भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग बैजती, बाजती पीरी कछोटी। होती जुपै कुंवरी हया, सखी भरी लातन मुँह कब बको टतिकेती, लेती निकाल हिये की, सबे नक छेदी के कौड़ी पिराई दी देती। कार उपाय बाँस डोरिय कटाए, नहीं नाहि उपजायो बाँस, नहीं बाजे फिर बाँसुरी। रस खाने की बोन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग, तड़ाग माने होता है कुआं, निहारो कोटिक हो कल धौत के, धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। आगे चलिए। जेहि बिनु जाने कछु ही, नहीं जान्यो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के, रही न जात कछु शेष। प्रेम फांस सो फंसी मरे, सोई जिए सदा दाही, प्रेम मरम जाने बिन मरी, कहूँ जीवत नाही। अब आगे चलेंगे। आगे चलिए देखिए। भक्ति काल के प्रमुख वीर काव्य। वैसे तो आप एक जो है कि कवि को पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए वीर काव्य में रणमल छंद श्रीधर की, विजयपाल रासो नल सिंह की है, बिरुद चित्तहरी दूर साजी की, दूर साजी का पूरा नाम है आढ़ा, दूर साजी आढ़ा। राणा रारो दयाराम का है, रतन रासो, रासो है दोस्ती, राणा रासो दयाराम जी की है, और रतन रासो कुंभकर्ण की है। क्याम खा रासो न्यामत खा की रचना है। किसकी रचना है? तो न्यामत खा की। अब भक्ति काल के प्रमुख चरित काव्य देख लीजिए, जहाँ से बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। पदुम्मन चरित तो सुधार अग्रवाल की है। पंच पांडव चरित ये शालिभद्र सूरी की है। हरिश्चंद्र पुराण जाख मड़ियार की है। कुमार पाल रासो देवप्रभ की रचना है। कान्हड़ दे प्रबंध किसका है? तो पद्य नाथ का है। अब भक्ति काल के प्रमुख नीति काव्य, किस किस कवि ने नीति काव्य लिखा था? देखिए, डंगुर बावनी पद्यनाथ की है, और कृपण चरित्र पंचेद्री ये ठाकुर सी की है। छीहल बावनी छीहल की है। पंच सहेली पंथी गीत ये भी छीहल की है। रत्नावली दोहा संग्रह है, तो ये रत्नावली क्या है? ये तुलसीदास जी की पत्नी थी, ये भी पढ़ी लिखी थी। देखिए इनकी भी रचनाएं मिल रही। रचनावली दोहा संग्रह रत्नावली की थी। बहुत कम पुस्तकों में आपको ये जानकारी मिलेगी, इसलिए पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ें। राजनीति की कवित्य तो देवीदास की है, 16वीं शताब्दी के थे। जमाल दोहावली तो जमाल की है। उदयराज को दूहा तो उदयराज। कलिक चरित्र है बान के। ये सब रचनाएं पूछी गई तो नहीं है, फिर भी हैं तो पढ़ लिया जाता है। आगे चलिए देखिए। ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा, ग्रंथ प्रेम नामा, ग्रंथ रजगनामा, साखी वाजिद ये किसकी रचना है? तो ये वाजिद कौन थे? तो दादू के शिष्य थे। नवरस पद्यावली, समय सार नाटक, और बनारसी विलास अर्ध कथानक ये किसका है? बनारसी दास का। एक इनका छूट गया, ध्यान दीजिए। भाषा सुक्ति मुक्तावली, मीरा मुक्तावली मीरा की रचना है, लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं भाषा सुक्ति मुक्तावली बनारसी दास की। शालिभद्र चौपाई, गज सुकमल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी और सील बत्तीसी बालव बोध राज समुद्र की रचना है। भोज चौपाई, सीलवती रास और कर्म चौपाई, वर्णन संपुट उद्यम कर्म समाध है। यह है कुशल वीर की रचना। किसकी रचना? कुशल वीर की। अकबर के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हिंदी कवि हैं, तो यह चतुर्भुज दास, आसकरण और पृथ्वीराज, मनोहर, टोडरमल और नरहरि, गंग, बीर बल, ब्रह्म,
तानसेन, रहीम, इतने लोग हैं जो अकबर के दरबार में सम्मान जिनको मिलता था। बेली, कृष्ण, रुक्मणी, री, दशरथ, आउ राउत, वासुदेव। राउत के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज हैं। एक ही उनकी सिर्फ रचना नहीं है, पृथ्वीराज रासु, ध्यान दीजिए। अकबर के राज कवि थे तो महापात्र नरहरि। किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवाकर मार डाला? गंग कवि। गंग कवि कवि गंग की कृतियां हैं तो गंग पदावली, गंग पचीसा, गंग रत्न और गंग कवित्त के नाम से प्रकाशित हुई थी। अर्थ बिना कविवाक, पशु प्रमाणीय पंक्ति किसकी है? गंग की। मात कहें मेरो पूत सपूत हैं, बहन कहें मेरो सुंदर भैया। बहन जो है, बहन का मतलब बहन है, ध्यान दीजिएगा। और तात कहो मेरो है कुलदीप, लोक में लाज रुधिर बधाइया। भूख में गंग नहीं भजत हूँ, वन परत चारों वेद ते भूख न्यारी। पंक्ति किसकी है? गंग कवि की है। सत्य प्रश्नोत्तरी के रचयिता कौन है? तो मनोहर कवि हैं, ध्यान दीजिएगा। दोहावली, नगर शोभा, परवे नायिका भेद और श्रृंगार सोरठा तथा मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो ये रहीम। रहीम का पूरा नाम पूछा जाता है, रहीमन अब्दुल रहीम खान खाना। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम जातक के रचयिता कौन है? तो ये भी हैं रहीमदास जी। ठीक है, आगे चलेंगे और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए तो आप समझ पाएंगे। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। आप ध्यान देंगे। चलिए, रहीम के संदर्भ में, एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। रहीम के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लोटा तुलसीदास को लाख टका का मोल, पंक्ति किसकी है? तो हरि होल राय की है। ठीक है। ज्यों 84 लख में मानुष दे, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज सने, पंक्ति किसकी है? रहीम की है। कवित कहियो दोहा कहियो, तुलय न छप्पय छंद, बिरच्यों यह विचार के यह वरवे रस कंद, पंक्ति किसकी है? रहीम की। काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सेनापति हैं, ध्यान दीजिएगा। एक रूप हिंदू तुरज, दूजी दसान कोय, मन की दुविधा मानकर भय एक सो होय, पंक्ति किसकी है? बनारसी दास की है। राम 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 हिंदू कहे, तुर्क सलामा लेक, पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति है बनारसी दास की। सेनापति सोई, सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई, पंक्ति किसकी है? सेनापति के है। एक प्रश्न आपसे रीतिकाल में पूछा जाता है बहुत बार कि वस्तु वर्णन की दृष्टि से भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो सेनापति। ठीक है, ऋतु वर्णन के लिए। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के रचयिता हैं तो बनारसी दास। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिन्न विराजय कविता बनिता मित्र, ये पंक्ति किसकी है? केशवदास की। देखे मुख भावे अनदेखे, कमल चंद ताते मुखय सखी, कमलो न चंदरी, किसकी पंक्ति है? केशव की। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्ष पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के लिए उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के लिए नहीं। किसका कथन है? शुक्ल जी का, बहुत बार पूछा जाता है। केशव केसन अस्करी, बैरे हूँ जसन कराही, चंद्र बदिन
मृगलोचनी बाबा कही कह जाए। ये इनकी बहुत रसिक पंक्ति केशवदास जी की कही जाती है कि ये थोड़े एजेड हो गए थे तो इनके बाल पक गए थे और एक दिन ये कुएं के पास बैठे थे तो कुएं पे पानी लेने जो लड़कियां आती थी तो उनको कह देती थी, क्या कहती थी, केशव केसन अस्करी, मतलब केशव के जो केस थे वो क्या हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे। अस्करी बैरू जस नहीं कराए चंद्रवदी मेघलोचनी बाबा कही कह जाए, मतलब उन्हें लग रहा था कि ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये मुझे बाबा कह दे रही हैं, मतलब ये जो मेरा बाल है सफ़ेद, ये मेरा क्या हो रहा है, बैर हो रहा है, दुश्मन हो रहा है। मणि ध्यान दीजिएगा, मणिमाणिक मगहे किए सस तो तृण जलनाज याही ते हम जानियत राम गरीब निवाज। पंक्ति किसकी है, रहीमदास की। ये आगे चलते हैं। तात कहें मेरे कुलदीप, एक मिनट, जो है कि पेज रिपीट हो गया है दोस्तों, इसको हम क्रॉस करके आगे चलते हैं और फिर नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। पंक्ति किसकी है, तो ये यहाँ तक हो गया है, ध्यान दीजिए। सूरती नरती नगते यह चाहत सब कोई। पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है जो है रहीम की। किसकी पंक्ति है, रहीम की। आगे चलिए, ध्यान दीजिए। लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है, तो नरोत्तम दास हैं। दीन, एक मिनट दोस्तों, ध्यान दीजिए। दीन देखी सब दीन, एक न दिन्यो दुसह दुख, सो अब हम कह दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। ये बीरबल की मृत्यु पर जो है कि यह सोरठा किसने कहा था, तो अकबर ने कहा था। शीस पगा न झगा तन पै प्रभु जान कौ आही बसे एही ग्राम, पूछत दीन दयाल को धाम बगावत बतावत आपनो नाम सुदामा। पंक्ति किसकी है, तो इसी पंक्ति में यह नरोत्तम दास की पंक्ति है। कहते हैं ना, करुणा कर करुणानिधि रोयो। बीच में ही क्रॉस हो गई है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दीन वह पंक्ति है जो अभी हम बात कर रहे थे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैन के जल धोयो। ये नरोत्तम दास हैं और जो है कि यह पंक्ति बार बार अलंकार के लिए पूछी जाती है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट का मतलब यही रहता है कि आपने कितने अच्छे से वीडियो को देखा है। आगे चलते हैं। अलक शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है, तो मुबारक जी की रचना है। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं प्रवर्तक हैं, तो जो है कि ध्यान दीजिए, तो श्री संप्रदाय रामानुज का है। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, तो निम्बार्क का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। और ब्रह्म संप्रदाय, तो ये है मध्वाचार्य का। चैतन्य का दूसरा नाम है गौड़ी संप्रदाय, तो किसका है, चैतन्य का। विष्णुई संप्रदाय जम्भदास। स्मार्त शंकराचार्य। रामावत संप्रदाय रामानंद। सखी संप्रदाय, तो ये नानक का है। उदासी श्रीचंद का है। सत्यवीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन का है। ये निरंजनी संप्रदाय, तो जगजीवन दास का है। तपसी संप्रदाय किल्लदास का है। रसिक संप्रदाय अग्रदास का है। हरिदासी या सखी संप्रदाय, तो ये है स्वामी हरदास का। राधा वल्लभ संप्रदाय हरित हरिवंश का। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास का। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम का है। और बावरी पंथ किसका है, तो बावरी साहिबा का है। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे देखिएगा। अद्वैत संप्रदाय शंकराचार्य। अ माने नहीं, अद्वैत माने दो।
दो नहीं है, सिर्फ एक है। किसका मानना है? शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मतलब दो हैं, मध्वाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद किसका है? तो ये निम्बार्काचार्य का है, ध्यान दीजिएगा। तो निम्बार्काचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद तो ये वल्लभाचार्य का है। अचित्य भेदाभेद भेद जो है चैतन्य का है। तो अब आगे चलते हैं। बासर के संपत्ति उलूक। उलूक जो न चितवत पंक्ति किसकी है? केशवदास की है। कवि सेनापति के गुरु हैं तो हीरामण दीक्षित। आचार्य केशव की रीति ग्रंथ का परिचय, तो ध्यान दीजिए, ये है रसिक प्रिया 1500 जो है कि 91 ईस्वी, 1591। और कवि प्रिया 1601। कई बार ये कवि प्रिया पूछी गई है। एक ऐसी रचना है, तो ये भी याद आपको रखना होगा, अलंकार निरूपण है। रसिक प्रिया में रस निरूपण और छंदमाला में छंदों का निरूपण हुआ है। नक्सिक। और आगे देखेंगे तो केशव के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके ग्रंथ, बार बार पूछा जाता है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला। अति प्रवीण वह सुंदरी, मोहन को हित आकी, सबकी दीठी बचाई के, गई झरो खनि झांकी। पंक्ति किसकी है? तो कृपाराम की है। भक्ति में रीति निरूपण ग्रंथ से संबंधित ग्रंथ जो है जिसमें नीति का निरूपण हुआ है, तो हित तरंगिणी, कृपाराम, बार बार मिलाने के लिए आती है यूजीसी नेट में। सूरसागर, नायिका भेद एवं श्रृंगार, सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी, नायिका भेद और श्रृंगार अलंकार है इसमें। रसमंजरी, नंददास। रसिक प्रिया, केशवदास। और कवि प्रिया, छंदमाला, ये किसकी है? केशवदास की। नायिका भेद, नगर शोभा, रहीमदास की रचना है। श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार तो सुंदर कवि राय की है। रसकोश और कवि वल्लभ, तो ये किसकी? और श्रृंगार तिलक, रसमंजरी किसकी रचना है? न्यायत खां की रचना है। सिख नख किसका है? तो बलभद्र मिश्र का है। केशव के अग्रज थे, उनसे बड़े थे। श्रृंगार सागर, मोहनलाल मिश्र। तिल शतक, अलख सतल, मुबारक की रचना है। संस्कृत में भक्ति रसामृत सिंध तथा उज्ज्वल नीलमणि की रचना है, तो रूप गोस्वामी की। ये उज्ज्वल नीलमणि बार बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भक्ति काल में दक्षिणी गद्य के रचयिता कौन है? ठीक है, मेरा जुल आशिकीन, हिदायतनामा, शिकारनामा, तर्जुमा व जुजुल आरिफीन, ये किसके रचनाकार हैं? तो ये हैं गेसुदराज बंदान वाचके। और कल में मतुल सहायक हैं, तो बुरहानुद्दीन जानम के। अक कामुस लात, तो ये मौला अब्दुल्ला का है। सबरस मुल्ला वजही की रचना है, कई बार पूछी गई टीजीटी की परीक्षा में। और तफसीर बहावी है, तो अब्दुल रहमद की। संवत 1700 में पद्मिनी चरित्र नामक प्रबंध काव्य किसने लिखे? तो लालचंद्र ने। थोड़ा सा पीडीएफ पढ़ा कर देते हैं ताकि आप स्पष्ट तरीके से देख पाए। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किसने मानी? तो ख्वाजा बंद निवास गीसुद्दीन से, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने शमसुल अस्सक भक्तों का सूर्य कहा जाता है? तो ये साहमी रावजी को। खड़ी बोली गद्य की पुस्तक छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? तो गंग कवि हैं। तो हजारों बार पूछा हुआ प्रश्न है। 1623 ईस्वी में रचित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल, ये जटमल की रचना है। देख रहे हैं, 1623 में खड़ी बोली की गद्य पुस्तक है। तो आप आगे चलिए। भक्ति और 1623 ईस्वी में रचित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल की है, जो जटमल की रचना है। और भक्ति काल में दक्षिणी हिंदी में रचित पद्य ग्रंथ हैं, तो शहादतुल हकीकत, कुबुल खुशनामा और सरहे मरगूबल,
किसकी रचना है? शाह मीरान जी की। सुख सहेला, कौन सी रचना? सुख सहेला, वसीयत, तुलहादी, हरशादनामा, और ये किसकी है? तो बुरहाम जानम की रचना है। और आगे देखिए, कदमराव व पदमराव प्रेमाख्यान काव्य है, निजामी की है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की है। मैना सतवंती गवासी की है। चंदर बदन व महियार मुकामी की रचना है। कुल्लियाते शाही तो आदिल शाह दुती की है। गुलशने इश्क अलीनामा तो नुसरती की है। यूसुफ जुलेखा तो ये है हाशिमी की। किसकी रचना है? हाशिमी की। आगे चलिए, लोक प्रचलित प्रेम कहानी लोरी चंदा के आधार पर मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में 79 है, ठीक है, ये है 79 ईस्वी में चंदायन नामक प्रेमाख्यान लिखा। लोरी चंदा की कथा को आधार बनाकर दक्षिणी हिंदी के कवि गवासी ने मैना सतवंती, बंगला के दौलत काजी ने सती मैना ओ लोर चंद्राणी तथा फारसी के कवि ने हमीद ने अस्मत नामा लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्वा का आधार भी यहीं से है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, देख रहे हैं पुनर्वा। खासकर हजारी प्रसाद द्विवेदी से इसलिए प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये संस्कृत निष्ठ इनकी भाषा थी और इनके जो है कि रोल मॉडल कवि जो थे वो थे जो है कि कालिदास। इसलिए सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए हुए उस समय सच्चे धर्म भारत का बहुत कुछ हास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंची से ऊंची सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया? तो भारतीय, यहाँ से कई बार यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए अब आप। तो भारतीय ब्रह्मवाद सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, देख रहे हैं, ब्रह्मवाद भारतीयों से और सूफियों से क्या लिए हैं? भावात्मक रहस्यवाद। और हठ योगियों से साधनात्मक और रहस्यवाद। वैष्णव से अहिंसा एवं प्रपत्तिवाद। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, नोट डाउन कीजिएगा। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वहीं रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किस संत कवि जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है? तो दादू की। दादू भी जो है कि नदी में फेंक दिए गए थे, जैसे कबीरदास जी। दादू के प्रमुख ग्रंथ हैं तो रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनक गोपाल, जगजीवन। प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये थी दयाबाई, सहजोबाई, बावरी साहिबा। प्रमुख संत कवियों का जन्म और उनका जन्म स्थान क्या क्या देखेंगे? प्रमुख संत के जो है कि कवियों का जन्म और जन्म स्थान। आइए आगे चलते हैं। देखिए, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा काशी में, और रैदास का काशी में। ये दोनों लोग जो है कि काशी में थे। और नानक का तलवंडी, यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है। दादू का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू अहमदाबाद में। सुंदरदास घौसा जयपुर में, ये भी राजस्थान में पड़ता है। और इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई थी। मलुकदास इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद के कड़ा गांव में, ठीक है, इलाहाबाद का ही एक डिस्ट्रिक्ट है कड़ा। कहाँ है? कड़ा में। और अक्षर अनन्य और सेनुहरा दतिया में। धर्मदास बाधवगढ़ में। हरदास निरंजनी डिंडवाड़ा में। जम्बनाथ पीपासर जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। सींगा का खजूर मध्य प्रदेश में हुआ था।
आगे चलते हैं। हरिदास निरंजनी संप्रदाय के मूल स्रोत हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हरिदास निरंजनी के मूल स्रोत हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कौन से स्रोत हैं? तो मूल स्रोत आपसे पूछ रहे हैं। हरिदास निरंजनी के मूल स्रोत हैं, तो ये क्या है? नाथ पंथ। कबीर की रचनाओं के संस्करण हैं, तो जानते हैं कबीरदास जी अपनी किसी भी रचना का प्रतिपादन नहीं किए थे, ना तो खुद लिखे थे, उनका सिर्फ संग्रह किया गया है। तो कबीर वचनावली अध्या सिंह हरिओद, कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास, संत कबीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये संपादक हैं। कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर में। कहाँ पे हुआ था? मगहर में। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म मगहर में हुआ था। और सुंदरदास जी का, तो ये सुंदरदास जी का जन्म हुआ था यहाँ पे सांगनेर में, दादू और भराने में, मीराबाई द्वारिका में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे और देखने का कार्य करेंगे। संत रैदास के शिष्य माने जाते हैं, तो ये है उदयराज और मीराबाई। मीराबाई को तो हम पहले से जान रहे थे, उदयराज को आज हमने देखा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, या ध्यान दिया है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कबीर का जन्म जो है कि जन्म समय मृत्यु समय आपको देखना है। तो 1398 ईस्वी में। कितने में हुआ था? तो 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ था। कबीर से पहले आए थे रैदास। कौन? रैदास। इनका जन्म हुआ था 1388 ईस्वी काशी में। आगे चलिए। जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1400 जो है कि 64 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 मिनट, 64 ऐसे लिखा जाएगा, 1464। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी। सूरदास जी का जन्म, बार बार क्रम वाला प्रश्न के लिए आप परेशान होते हैं तो पुस्तक को ध्यान से पढ़ें, सारी चीज़ें आपको यहीं एक जगह कलेक्ट मिलेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1516 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु 1546 में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लगभग 40-45 मिनट का। इसके जो है कि नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो व्याख्यान आपको यदि पसंद आए दोस्तों, लगे कि नहीं कुछ मेहनत की गई है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।